नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही यमुना की सफाई पर जोर दिया जा रहा है और लगातार यमुना की सफाई को लेकर जो भी कदम है उसे उठाया जा रहा है। जैसे कि यमुना की सफाई का काम शुरू भी हो चुका है और आगे यमुना को किस तरीके से साफ करना है इसे लेकर मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इसी बीच हम आपको बता दें कि जो है बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और साथ ही साथ उनके मनोज तिवारी दोनों ही यमुना घाट पर नजर आए। दोनों ही यमुना जो घाट है धाई पुस्तक पार्क में सोनिया विहार में वहां पर वो नजर आए। दोनों लीडर जो है डिस्कशन करते नजर आए कि यमुना की साफ सफाई कैसे करनी है। उनके साथ जापान से एक बिजनेसमैन भी जो है नजर आया, जिसके बाद लोगों में थोड़ा इसे लेकर चर्चा इस वक्त है, कौतूहल है कि जापान की टेक्नोलॉजी का भी क्या इस्तेमाल यमुना की सफाई के लिए किया जा सकता है, क्योंकि दो नेताओं के साथ जापान के बिजनेसमैन का वहां होना। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि हो सकता है कि अब नई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसे इस्तेमाल करते हुए यमुना की सफाई के काम को अंजाम दिया जाएगा और इसी वजह से लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मौके पर मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा मौजूद थे। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। जब मीडिया ने भी उनसे सवाल पूछा कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, हम लोगों का एक चुनाव में हमने दिल्ली को एश्योर किया है कि हम यमुना जी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे, यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। तो हमें इस बात का खुशी है कि हमारे एक विधायक कपिल मिश्रा जी वो मंत्री बने हैं। कला संस्कृति उनके पास है, टूरिज्म उनके पास है और भी बहुत सारे विभाग उनके पास हैं। तो हम लोग आज हम और कपिल मिश्रा दोनों बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा खुशी के साथ सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। जब हमारे गृह मंत्री जी आए थे कपिल भाई के प्रचार में तो उन्होंने बहुत कंसर्न जाहिर किया था और हम उसको जल्दी से जल्दी इस केंद्र को डेवलप करके इस पूरे लोकसभा को एक खुशी देना चाहते हैं। आज 2 साल का वक्त मांगा है लेकिन हम उसको और भी जल्दी से जल्दी में कर लेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो इस नाते आज हम विजिट किए डीएम महोदय के साथ, यहाँ के एमसीडी के डीसी और भी अधिकारियों के साथ और स्वयं कपिल मिश्रा जी के साथ, कुछ हमारे और भी स्टेक होल्डर्स। हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है और जापान से भी हमारे मोरी नागासन जो जिनके साथ मैंने पीछे भी एक यात्रा की थी, जापान की यमुना जी को कैसे क्लीन बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि मनोज तिवारी यहाँ पर बोलते नजर आए। उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव के समय हमने जनता से जो वादा किया था हम उस वादे को जरूर पूरा करेंगे। हम यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाकर रहेंगे। यमुना रिवर फ्रंट जो है वो बनेगा ही। हम जल्द ही सोनिया विहार क्षेत्र का सौंदर्यकरण जो है उसको करने का काम करेंगे ताकि यहाँ रहने वाले नागरिकों को यमुना नदी के किनारे आने की सुविधा मिल सके और उनका जीवन और भी बेहतर हो। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ प्रचार के लिए आए थे तो उन्होंने इस विषय पर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने आगे कहा कि हम इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यानी साफ तौर पर मनोज तिवारी का आपने बयान सुना है, वो बता रही है कि यमुना की जो सफाई है वो हमारे मैनिफेस्टो में भी थी, वो हमने प्राथमिकता पे भी रखी है और ऐसे में यमुना की सफाई का काम चलता ही रहेगा। आपको बताया कि हाल ही फिलहाल में जब एलजी ने यमुना सफाई को लेकर बयान दिया था तो उन्होंने केजरीवाल की राजनीति को एक्सपोज कर दिया था कि कैसे अपनी राजनीति के चलते किसी भी तरीके से उन्होंने काम करने नहीं दिया, यमुना साफ करने नहीं दिया था और इस वजह से ही आम जनता
जनता को कितना ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि परेशानी झेलना पड़ा था। वैसे में विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बैक टू बैक सत्ता में यमुना की सफाई का वादा करके ही आए, लेकिन उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसके बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने यमुना सफाई का अभियान सरकार बनते ही शुरू कर दिया। यमुना की सफाई के लिए सरकार ने अब मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए पीएम मोदी के सामने पेश भी किया जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी और यमुना की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा चुकी है। अब ऐसे में ये मास्टर प्लान के तहत रेखा गुप्ता जो इस वक्त एक्टिवली जो है, अगर आप कहेंगे कि इसे लेकर काम कर रही है। यमुना की सफाई की जो बात उन्होंने कही थी, यमुना की सफाई करने को लेकर जो उन्होंने आप कह सकते हैं वादे किए थे, इसको वो पूरा करती हुई नजर आ रही है। यमुना की सफाई को लेकर अब जल शक्ति मंत्रालय भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अंतिम चरण में यमुना का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब जल शक्ति बोर्ड जो है वो भी यमुना की सफाई को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। और अब सूत्र के हवाले से यह भी खबर है कि यमुना नदी की सफाई के लिए विशेषज्ञों की राय ली गई है। हमने आपको बताया कि आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से जापान के बिजनेसमैन भी बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। यमुना की सफाई पर उनसे भी शायद सलाह मशवरा किया जा सकता है। यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट बनाना इनके मैनिफेस्टो में शामिल था, इनके वादों में शामिल था, और ऐसे में साफ तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि केजरीवाल इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए थे जिसे अब बीजेपी पूरा करने में लगी हुई है। यमुना की सफाई, रिवर फ्रंट बनाने का यमुना मास्टर प्लान अपने अंतिम चरण में है। इसे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी भी मिल जाएगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी का मुद्दा जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा था, और इस वजह से अरविंद केजरीवाल को बहुत मुश्किल भी उठानी पड़ी। और कहीं ना कहीं एक पूरा वर्ग था जो यमुना की सफाई ना होने की वजह से केजरीवाल से काफी ज्यादा नाराज था, और आखिरकार केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम उस वर्ग के लोगों द्वारा भी इस चुनाव में देखने के लिए मिला। और यमुना की सफाई का इतना बड़ा एक मुद्दा था कि अरविंद केजरीवाल के सत्ता चले जाने के पीछे इसे एक बड़ा ही अहम मुद्दा बताया जा रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल जो सत्ता उन्हें गंवानी पड़ी, उसके पीछे यमुना माता का श्राप बीजेपी इस टर्म का इस्तेमाल कई बार कर चुकी है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना सफाई का काम जोर शोरों पर है। कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी यमुना की सफाई का काम का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सोनिया विहार का सौंदर्यकरण करने की भी बात कर रहे हैं, रिवर फ्रंट बनाने की भी बात कर रहे हैं, यमुना सफाई को लेकर जल्द ही इस काम को पूरा करने की भी बात कर रहे हैं। और आपने जापान के बिजनेसमैन को भी देखा वहां पे, यानी रेखा गुप्ता की सरकार यमुना में हाईटेक टेक्नोलॉजी लगाकर उसकी सफाई करने के काम को लेकर प्रतिबद्ध है और लगातार इसे लेकर एक्शन लेती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी के नेता मनोज तिवारी और उनके साथ ही साथ कपिल मिश्रा दोनों ही नेता सोनिया विहार के यमुना घाट पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने बताया है कि इसका काम तेजी से चल रहा है। साफ सफाई करने के बाद सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा, ताकि लोगों को यहाँ पर किसी तरीके की असुविधा ना हो। बात रही यमुना को साफ कराने के लिए, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा है, बीजेपी इसे साफ कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके तहत काम भी करेगी। उनके साथ जापानीज बिजनेसमैन भी नजर आए हैं, यानी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यमुना को जल्द से जल्द साफ करके अपना वादा पूरा करने की बात बीजेपी दोहराती नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यमुना की सफाई के काम को किस तरीके से धार देती नजर आती है बीजेपी, और कितनी जल्दी यमुना की साफ सफाई के काम को पूरा कर लिया जाता है और रिवर फ्रंट का बनाने का काम शुरू किया जाता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।